हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज हम आ गए हैं अपने एक नए व्लॉग के साथ, जो कि है महाशिवरात्रि स्पेशल। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि स्पेशल हो और महादेव का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जी हाँ, आज हम आ गए हैं मंगल महादेव के मंदिर में। तो हम इस पूरे व्लॉग में आपको इस मंदिर से जुड़ी हुई सारी जानकारी देने वाले हैं कि ये मंदिर कहाँ पर है, इस मंदिर के आसपास की लोकेशन क्या है, मंदिर के खुलने और बंद होने की टाइमिंग क्या है, यहाँ पर आने के लिए पार्किंग, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन वो क्या है, अगर नियरेस्ट एयरपोर्ट से आना चाहते हैं आप तो वो कहाँ पर है, और किसी फेस्टिवल के टाइम पर यहाँ का माहौल कैसे होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें और हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले इस यूट्यूब पर इस चैनल पर डलने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं और मैं इस मंदिर के व्लॉग को शुरू करती हूँ। तो जैसा कि मंदिर का नाम है मंगल महादेव मंदिर, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो पूरा मंदिर है ये डिनोटेड है महादेव जी को। महादेव जी हो गए, नंदी जी हो गई, उनके फैमिली, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, इन सब से जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ इस मंदिर में खाली महादेव जी का परिवार ही है। अगर आप दोनों तरफ देखते हैं तो एक तरफ हमें सिया राम मिलते हैं, सीता जी और राम जी, और उनके ठीक सामने दूसरी तरफ हमें मिलते हैं कृष्ण जी और राधा जी। तो सबसे पहले हम इसके एड्रेस की बात कर लेते हैं। तो ये मंदिर जो है वो 43 शिवाजी मार्ग, रंगपुरी, न्यू दिल्ली में है। जो मंदिर की टाइमिंग है वो है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी ओकेजन पर आ रहे हैं, जैसे कोई बड़ा त्यौहार है एज लाइक महाशिवरात्रि, तो टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। जो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है इस मंदिर के सबसे करीब, वो है दिल्ली एरो सिटी का मेट्रो स्टेशन, जहाँ से सिर्फ इस मंदिर की दूरी 1 या 1.5 किलोमीटर रह जाती है। तो आप मेट्रो स्टेशन पर उतर के वहाँ से ऑटो ले सकते हैं, या फिर आप 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल भी तय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पे ही हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो जो भी इस वीडियो को बाहर से देख रहा है, आउट ऑफ दिल्ली से देख रहा है, और वो इस मंदिर को विजिट करना चाहता है, तो वो नियरेस्ट एयरपोर्ट पे भी उतर सकता है। तो जैसे ही आप इस मंदिर में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बिना एंटर करे भी, मतलब बाहर से भी, एक बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति जो कि लगभग 100 फीट ऊंची है, वो आपको बहुत दूर से ही दिख जाएगी मूर्ति। और उन मूर्ति के बगल में है नंदी जी, और उनके बगल में है पार्वती माता, गणेश जी और कार्तिकेय जी। ये तो हमारे जो मंदिर का मेन अट्रैक्शन है, मेन सेंटर है। लेकिन उनके अगल बगल उनके ही बराबर जितने राम जी, सीता जी और उनके सामने राधा कृष्ण जी की भी मूर्ति वैसे ही लगी हुई है। ये सभी मूर्तियाँ जो है वो बहुत बड़ी हैं और कांसे की बनी हुई है। कांसा एक धातु होता है, उस धातु से बनी हुई मूर्तियाँ हैं ये कोई मिट्टी या पत्थर की बनी हुई नहीं है। और ये जो मंदिर है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये चारों तरफ से एक गार्डन से घिरा हुआ है। मतलब ये जो मंदिर है उसके चारों तरफ एक बहुत सुंदर गार्डन है, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे डिफरेंट तरह के फूल खिलते हैं, फूल निकलते हैं। तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। तो आप जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि बीच में एक मेन शिवलिंग रखे हुए हैं, जहाँ पर सब आकर अपनी मनचाही इच्छा मांगते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल माला जो भी उनके पास होता है, पैसे वगैरह, वो सब भी इधर दे देते हैं। और जो प्रसाद वगैरह है जो हम मंदिर पे भगवान जी पे चढ़ाने के लिए जो हम प्रसाद लेते हैं, वो मंदिर के जस्ट बाहर ही एक शॉप है कॉर्नर पे, वहाँ से हमें प्रसाद ईजिली मिल जाता है, हमें इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हमने शिव जी पे जल चढ़ा दिया, पूजा कर ली पूरी। उसके बाद हम सीढ़ियों से और ऊपर चढ़ते हैं। तो और ऊपर चढ़ते हम देखेंगे कि शिव जी की पूरी फैमिली बैठी हुई है। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चल। सीढ़ियों के जस्ट नीचे ही यहाँ पर एक संग्रहालय बना रखा है, जहाँ से आप बहुत सारे पूजा के आइटम्स, जैसे कि मूर्ति हो गई, अगर आपको किसी को गिफ्ट करनी है, अपने घर में ले जानी है,
घर में ले जाके रखनी है मूर्ति। पूजा से जुड़ा हुआ कोई भी सामान हो गया, अगरबत्ती, धूप बत्ती या कोई भी तरह का यंत्र हो गया, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे दुर्गा यंत्र, लक्ष्मी यंत्र होते हैं, ये वाले यंत्र या कोई भी उपकरण जो कि पूजा से जुड़े हुए हैं, तो आप इस संग्रहालय से ले सकते हैं और आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप उसे अपने पास भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक संग्रहालय भी बना रखा है जहाँ से आप अपनी याद के लिए चीज़ें ले जा सकते हैं अपने घर पर। तो हमने बाहर से दिखा दिया वो संग्रहालय। और सबसे यहाँ पे ख़ास बात क्या है कि जितने भी यहाँ पे शिवलिंग स्थापित हैं, 3 शिवलिंग स्थापित है यहाँ पर, एक सेंटर में और एक दाई तरफ, एक बाई तरफ। तीनों के पास बहुत बड़ी घंटी टांग रखी है उन्होंने, जो कि ज़्यादा हाइट पे नहीं है, छोटे बच्चे भी उनको चढ़ के ईजिली बजा सकते हैं। तो अगर आप इस मंदिर में जाएं, अगर आप शिवलिंग की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, तो आप उस घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। और जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये शिव जी का मंदिर है, तो महाशिवरात्रि पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भव्य तरीके से पूजा होती है और बहुत ही सुंदर सजाया जाता है। आप यहाँ का दृश्य बस देखते ही रह जाएंगे एक बार देखेंगे तो। ये किसी बंद मंदिर और गुंबद की तरह नहीं है जहाँ पे गर्भगृह में मूर्ति स्थापित होती है। ये बहुत ही एक बड़े से खुले बगीचे में बनाया हुआ है, जो कि 200 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। तो आपको ये वाले महादेव जी और बाकी जो मूर्तियाँ हैं बाकी भगवानों की, वो बहुत दूर से दिख जाएगी। कुछ भी यहाँ पर गर्भगृह और गुंबद में जो मूर्तियाँ होती हैं ऐसा नहीं है, तो आप दूर से ही महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ अपनी पूरी फैमिली के साथ आई थी और हमने बहुत इन्जॉय करा। हमने सबसे पहले दर्शन करे भगवान के। शिवलिंग के बगल में ही बड़ी बड़ी घंटियाँ टंगी हुई थी, हमने वो घंटियाँ बजाई, शिव जी से पूजा करी, हमने उनको जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया और जैसे उनकी पूजा होती है, जो हमारे पास पूजा का सामान था हमने वो सब चढ़ाया। और जो मेरे साथ दोनों बच्चे गए थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनको पार्क मिल गया था खेलने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ पे जो लोटा होता है वो शिवलिंग के पास ही रखा होता है और हल्का सा डिस्टेंस पे ही बहुत बड़े ड्रम में पानी भर के रखा होता है, जहाँ से आप पानी लेके शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि पर आते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा जल्दी आ जाइए, नहीं तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है। और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ पे लाइनें लग जाती हैं, कतारें लग जाती हैं और लोगों को दर्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आप किसी त्यौहार पर आ रहे हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि अब बस आ ही गई है, तो आप थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करिए। हाथ लगा लो सानू का भी। सानू जो उस तरफ जा, सानू को उस तरफ ले जा। और नो डाउट जितने सुंदर यहाँ पर शिव जी लग रहे हैं, पार्वती माता लग रही है, उतनी ही सुंदर यहाँ पे मूर्ति सिया राम जी की भी है, सीता जी और राम जी, और उतनी ही ज़्यादा सुंदर मूर्ति जो है वो कृष्ण जी और राधा जी की भी है। यहाँ पे मंदिर के अंदर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, तो आप अपने अकॉर्डिंगली पूजा कर सकते हैं। हम तो यहाँ पर पहले गए थे 1-2 दिन पहले, तो तब कोई ओकेजन नहीं था, तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी, आप कैसे भी जल चढ़ाइए, कैसे भी पूजा करिए। और जो आपके पास सामान है, जो भी आप भगवान जी को चढ़ाने के लिए लेकर आइए, वो सब चढ़ाइए। लेकिन हो सकता है कि त्योहारों के टाइम पर यहाँ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हो जाएं। और ये है मंदिर के चारों तरफ पूरा बगीचा, जहाँ पर लोग खेलते हैं, बैठते हैं और पूरे दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। जो भी ये मंदिर का परिसर है, मतलब जो भी ये पूरा बगीचा है, यहाँ पर आप कुछ भी खा पी नहीं सकते। अगर आपको कुछ भी खाना या पीना है तो आपको मंदिर के बाहर जाना पड़ेगा, और अगर आप मंदिर के अंदर हैं तो आपको ऐसे ही दर्शन करने पड़ेंगे। खाना पीना यहाँ पर मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, जैसे कि हर एक मंदिर में होता है। और यहाँ पर बहुत दूर दूर तक बगीचे हैं,
जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ आए हैं तो वो खेल सकते हैं, थोड़ी देर बैठ के भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या और यहाँ पे ना एक बात और है कि जो मंदिर का फ्रंट गेट है जहाँ से हम एंटर करते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पे ना इस मंदिर की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये मंदिर जो महामृत्युंजय मंत्र के पाठ होते हैं, रुद्राभिषेक होते हैं, और भी जो महादेव से जुड़ी हुई जितनी भी पूजाएं होती हैं, ये मंदिर वाले जो भी मंदिर के पंडित हैं वो ये सारी तरह की पूजाएं कराते हैं। उस बोर्ड के ऊपर पूरा रेट लिखा हुआ है कि अगर आपको एक पंडित के थ्रू कराना है तो 21,000, 2 पंडित के थ्रू कराना है रुद्राभिषेक तो 31,000, उसके बाद अगर आपको दूध से कराना है, आपको शहद से कराना है, आपको 3 दिन कराना है, आपको 5 दिन कराना है, जैसा भी आपके अकॉर्डिंग आपको प्राइस वगैरह बोर्ड पे ही मेंशन कर रखे हैं, अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर रखा है जगह जगह पर। तो अगर आपको कोई भी पूजा करानी है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करवाना हो, रुद्राभिषेक कराना हो, शिव महापुराण करवानी हो, तो आप उनको संपर्क कर सकते हैं, या आपके घर पर या फिर मंदिर में या फिर कहीं और आपके लिए पूजा कर सकते हैं। तो इस मंदिर में आपको ये वाली फैसिलिटी भी बहुत अच्छे से मिल जाती है। मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया, समुद्र मंथन का। तो गाइस हमें यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये मंदिर बहुत बड़ा और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि महादेव का मंदिर है, जो कि देवों के देव महादेव हैं। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप इस मंदिर में ज़रूर जाएं और शिवजी जी के दर्शन ज़रूर करें। हमारे साथ एंड तक इस ब्लॉग में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गाइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा, आपको ये मंगल महादेव का मंदिर कैसा लगा, और आपको इस मंदिर से जुड़ी हुई अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारा व्लॉग एंड तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महाकाल।